यार आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। छत्तीसगढ़ में बीएड शिक्षक जिनकी नौकरी चली गई है, उनके द्वारा लगातार लगभग 38 से 40 दिनों से प्रदर्शन किया जा रहा है। इन शिक्षकों की मांग है कि सरकार इन्हें समायोजित करे। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव होने वाले हैं। विभिन्न पार्टियों के द्वारा घोषणा पत्र भी जारी किए जा रहे हैं, परंतु अफसोस, दुखद यह है कि इन शिक्षकों की सुनवाई करने वाला कोई है नहीं। इनका जिक्र घोषणा पत्र में किया नहीं गया है। सरकार तो छोड़िए, विपक्ष ने भी घोषणा पत्र में इसका उल्लेख नहीं किया है। तो कहीं न कहीं इन शिक्षकों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। माननीय माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश के क्रम में 1 साल तक नौकरी करने के बाद इन्हें बाहर किया गया। सरकार के द्वारा जो क्वालिफ़िकेशन डिसाइड किया गया था, उसे इन्होंने पूर्ण किया, प्रतियोगिता में भाग लिया, खुद को बेहतर साबित किया, नौकरी पाए। परंतु बाद में किस्मत का कुछ ऐसा खेल कि इन्हें आज सड़कों पर प्रदर्शन करना पड़ रहा है और सुध लेने वाला कोई है नहीं। लेकिन सरकार को यह समझना होगा कि सरकार ने ही जो डिसाइड किया था क्वालिफ़िकेशन से संबंधित, उसको इन्होंने पूर्ण किया, तो इनकी जो माँग है, उस पर विचार किया जाए। हालाँकि सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है, परंतु रिपोर्ट अब तक कमेटी की नहीं आई है। इसलिए ये शिक्षक और भी हताश परेशान हैं कि आखिर किस गलती की सज़ा उन्हें इस प्रकार से दी गई कि 1 वर्ष तक नौकरी के बाद इन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। शिक्षक तो और जगह भी नियुक्त हुए हैं, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, परंतु सिर्फ छत्तीसगढ़ में। और ऐसा सच जैसा ये भी सही है कि अगस्त 2023 का जजमेंट प्रभावी हो गया, परंतु क्या सरकार के पास कोई और विकल्प है, जिस विकल्प का प्रयोग सरकार कर सकती है, या फिर सरकार इनके लिए कुछ और बीच का रास्ता निकाल सकती है? अब हालाँकि नौकरी इनकी चली गई है, परंतु किसी अन्य पद पर जो कि इनके लिए विशेष रूप से सृजित किए जा सकें, या कोई अन्य जो भी पद इनके लिए बन सके, इनकी योग्यता के आधार पर समायोजित किया जा सकता है। और इसीलिए इनकी द्वारा यही माँग है कि हमें समायोजन दे सरकार, क्योंकि जो अनुच्छेद 21 है, जो जीवन का अधिकार, एक प्रकार से देखा जाए तो 1 साल से नौकरी कर रहे थे, तो कहीं न कहीं इनकी माँग यह है कि हमारा जो जीवन का अधिकार है, वो सरकार हमें पूर्ण कराए। और यही मुख्य विवाद है कि आखिर में अब हम कहाँ जाएँ? क्योंकि हम तो सरकार के द्वारा न्यूनतम अर्हता पूर्ण ही करते थे। हालाँकि इनकी पूरी नियुक्तियाँ सब्जेक्ट टू आउटकम रख दी गई थी, जिस वजह से इनकी नियुक्ति को बाद में अवैध कर दिया गया। परंतु अब जब इनकी नौकरी चली गई है, तो इन पर भी ध्यान देना सरकार का ही कर्तव्य है। लेकिन यहाँ सरकार तो छोड़िए, विपक्षी पार्टियाँ भी अपने घोषणा पत्र में इनका उल्लेख नहीं कर रही हैं। जो चुनावी घोषणा जारी होते हैं, उसमें इन 2900 शिक्षकों का क्या होगा? इनके लिए क्या कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा? क्या इनको किसी पद पर समायोजित किया जाएगा? इस पर सभी मौन हैं। फिलहाल इनकी भी चर्चा होनी चाहिए, और आगे जो चुनाव आ रहे हैं, उसमें भी यह एक प्रमुख मुद्दा बनना चाहिए कि आखिर 2900 शिक्षक अब आगे क्या करेंगे? उम्मीद यही की जा रही है कि इन्हें भी एक विशेष पद पर समायोजित किया जाए, ताकि इनका आगे का भविष्य बन सके। महत्वपूर्ण सूचनाओं के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।